हेलो गाइज़, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइज़, आज की ये जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम जो यूजीसी नेट का सिलेबस है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आज की ये जो वीडियो है, इसमें मैं जो हमारा यूजीसी नेट का जो प्रॉपर सिलेबस है, ओवरऑल सिलेबस है, उसकी बात करूँगी। उसके बाद मैं अलग से यूनिट वाइज भी वीडियोज़ बनाऊँगी। जो यूनिट वाइज वीडियोज़ होंगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि जैसे फर्स्ट यूनिट है हमारी, वो है ड्रामा। तो जैसे फर्स्ट यूनिट होगी तो फर्स्ट यूनिट पे अलग से एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो ड्रामा है बेसिकली होता क्या है। उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं, हमारे प्ले राइट हैं, उनके नाम मेंशन मैं साथ में कर दूंगी। इम्पॉर्टेंट क्या, जो थोड़े अनइम्पॉर्टेंट भी है, जो माइनर प्ले राइट हैं, उनके भी मैं ट्राई करूंगी कि आपको नाम एक बार ज़रूर मेंशन कर दूं। इसके अलावा उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ क्या होगी, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और मैं ट्राई करूंगी कि उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क होगा वो भी मैं आपको ज़रूर वहाँ पे उसका रेफरेंस दे सकूँ, ताकि क्योंकि मुझे भी पता है कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एंड हु आर नॉट टेकिंग एनी कोचिंग फ्रॉम एनीवेयर। सो इसीलिए जो इस तरह के बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं ले रहे, तो उन लोगों के लिए ये जो वीडियोस हैं ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपने जो फर्स्ट यूनिट है उसको कवर कैसे करना है, कौन कौन से राइटर्स हैं जो उसमें आपने पढ़ने हैं, और क्या उनके इम्पोर्टेंट वर्क रहने वाले हैं। तो इसी तरह जो हर एक यूनिट है, टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स इसमें होंगी। तो 10 की 10 यूनिट्स पर मैं आपको अलग से एक वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। मतलब कि अगर 10 यूनिट्स हैं तो 10 वीडियोज़ अलग से प्रोवाइड कर दूँगी, जो आपको डिटेल में हर एक यूनिट का एक्सप्लेन करेगा। तो आज की जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट यूनिट है हमारी ड्रामा। तो ड्रामा ऐसा कौन सा ड्रामा हमने करना है इसमें, तो जैसा कि आपको भी पता है कि जो ब्रिटिश लिटरेचर है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने ब्रिटिश लिटरेचर से जितने भी ड्रामेटिस्ट हैं, जितने भी प्ले राइट्स हैं, वो सारे कवर करने हैं। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से सभी प्ले राइट को कवर करना है, और जितने भी नॉन ब्रिटिश लिटरेचर्स हैं, जैसे हमारा अमेरिकन लिटरेचर हो गया, कैनेडियन लिटरेचर हो गया, उनमें भी जितने प्ले राइट हैं वो सब के सब इसमें कवर होंगे। तो इसी तरह जो बाकी की यूनिट्स हैं उनमें भी सेम ही रहेगा। जो सेकेंड यूनिट है हमारी हो गई पोइट्री, और जो थर्ड यूनिट होता है फिक्शन और शॉर्ट स्टोरीज आएंगी हमारी थर्ड यूनिट में। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि फ़िक्शन बेसिकली होता क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको फ़िक्शन का एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि फ़िक्शन क्या होता है। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो फिक्शन है उस लिटरेचर को बोलते हैं जो इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है। जैसे कि हमारी मिस्ट्रीज़ हैं, साइंस फिक्शन हो गया, रोमांस हो गया, फैंटेसी, या फिर जो क्राइम थ्रिलर होते हैं, क्राइम थ्रिलर्स, ये सब के सब फिक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं लिटरेचर से कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूं तो जैसे जो हार्पर ली का एक वर्क है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, तो ये क्या है, ये हमारा फिक्शन की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह जो जॉर्ज ऑरवेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है 1984। तो ये जो 1984 है ये एक डिस्टोपियन नॉवल भी है। तो ये भी जो हमारा है ये किस कैटेगरी में आएगा, फिक्शन की कैटेगरी में आएगा। बेसिकली ये जो वर्क होते हैं ये इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं। सो ये होता है हमारा फिक्शन। शॉर्ट स्टोरी सबको पता ही है, इट्स वेरी इजी। इसके अलावा जो हमारी फोर्थ यूनिट रहने वाली है, फोर्थ यूनिट हमारी क्या है, नॉन फिक्शन प्रोज। जो नॉन फिक्शनल प्रोज है वो हमारी फोर्थ यूनिट रहने वाली है। अब नॉन फिक्शनल प्रोज क्या होता है, ये एक ऐसा लिटरेरी ऑनर है जो फैक्ट्स, इवेंट्स, रियल पीपल एंड रियल लाइफ के इंसिडेंट्स पर बेस्ड होता है। ये जो है ये फैब्रिकेटेड या इमेजिनेटिव न होके ट्रूथ के साथ डील करता है। जो नॉन फिक्शन है, नॉन फिक्शन को वेरियस जॉनर्स में लिखा जा सकता है, जैसे कि बायोग्राफीज़ हो गई, ऑटोबायोग्राफीज़ होगी, हिस्ट्री बुक्स हो गई, या फिर हम साइंस टेक्स्ट लिखते हैं, जो ये सब के सब हमारे आते हैं नॉन फिक्शन में। बेसिकली नॉन फिक्शन क्या हो गया, जो कि रियल इवेंट्स पर बेस्ड होता है या रियल पीपल पर बेस्ड होता है।
तो जो ये बिल्कुल ही फिक्शन के अपोजिट होता है हमारा। तो ये हमारी फर्स्ट 4 यूनिट्स हो गई। इसके बारे में फर्स्ट 4 यूनिट्स के बारे में इन्होंने लिखा है कि जो फर्स्ट 4 यूनिट्स हैं इनसे जो कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन स्पेसिस भी हमारे पास आएंगे, ताकि जो क्रिटिकल रीडिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है और राइटिंग स्किल है उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सके। तो इन सब यूनिट से हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन भी बेसिकली आती है। आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे एक बार, तो वहाँ पर आप देखोगे कि हमेशा कॉम्प्रीहेंशंस के कुछ क्वेश्चंस आते होते हैं। 10 क्वेश्चंस भी आते हैं, 5 से 7 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वो भी हम डिटेल में एक बार ज़रूर डिस्कस करेंगे कि आपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको कैसे डील करना है, उनको कैसे एनालाइज करना है, कैसे आप अपने कमिंग एग्ज़ाम में वहाँ से हेल्प ले सकते हो। तो उसके बाद हम मूव करेंगे यूनिट नंबर 5 पर। जो यूनिट नंबर 5 है वो बेसिकली क्या है, लैंग्वेज पर है कि लैंग्वेज क्या है, बेसिक लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट, थियोरीज एंड पेडागोजी एंड इंग्लिश इन यूज़, और इंग्लिश को कैसे यूज़ किया जाता है, ये सब हमारा रहेगा यूनिट नंबर 5 में। देन है हमारे पास यूनिट नंबर 6। जो यूनिट नंबर 6 है इंग्लिश इन इंडिया। ये इंडिया में जो इंग्लिश है उसके बारे में है कि कैसे जो इंग्लिश है वो इंडिया में आई, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ और फ्यूचर क्या होगा हमारे इंडिया में इंग्लिश का। तो ये सब बेसिकली हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 6 में। जो 7th यूनिट है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 7th यूनिट है हमारी कल्चरल स्टडीज़। मार्क कर लेना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक यूनिट रहने वाली है। जो पहले पेपर्स होते थे यूजीसी नेट के उनमें इस टॉपिक से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते थे, बट आजकल जो यूजीसी है वो कल्चरल स्टडीज़ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। सो नाउ डेज दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने ये टॉपिक बिल्कुल भी छोड़ने की गलती नहीं करनी है, इसको हमने कवर करना ही करना है। और कोई बहुत ज़्यादा वास्ट भी नहीं है, अगर आप लोग चाहो तो आप इसको ईजिली कवर कर सकते हो। इसका भी आपने जो इंट्रोडक्शन होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स आपने कल्चरल स्टडीज़ से रिलेटेड करने हैं उनकी कौन कौन सी बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी एक बार हम डिस्कस कर लेंगे वो चीज़ें भी। इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है दैट इज़ यूनिट नंबर 8, और यूनिट नंबर 8 में क्या है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म से क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा हमारी नेक्स्ट यूनिट है 9th यूनिट, लिटरेरी थियोरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। तो लिटरेरी थियोरी हमने करनी है। ये जो टॉपिक्स हैं ना, कल्चरल स्टडीज़ हो गया, लिटरेरी थियोरी हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हमने अच्छे से ज़रूर पढ़ना है एक बार। सो जो लास्ट यूनिट है हमारी वो है रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। तो एक चीज़ आप देखोगे कि जो लोग भी यूजीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग फर्स्ट पेपर को भी पढ़ते हैं, तो फर्स्ट पेपर में भी हमारे पास रिसर्च होती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फर्स्ट पेपर में भी हमने रिसर्च पढ़नी है, और यहाँ पे भी ये जो रिसर्च मेथड्स इन्होंने पूछे हुए हैं, रिसर्च के बारे में बेसिकली बात की गई है, तो यहाँ पर भी पूछा गया है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप एक चीज़ माइंड में रखो कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो रिसर्च आप पढ़ते हो वो एक ब्रॉड लेवल की पढ़ते हो। उसमें मतलब आप ओवरऑल जिस जो भी वे होते हैं रिसर्च के वो सब आप पढ़ोगे। बट जब आप यहाँ पर जो हमारी यूनिट नंबर 10 है इसमें जो रिसर्च पढ़ोगे वो आपकी बेसिकली आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है। ह्यूमैनिटीज़ में जो लोग रिसर्च करते हैं वो किस तरह से रिसर्च करते हैं, कौन कौन से वेज वो यूज़ करते हैं, कौन कौन से मेथड्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, ये बेसिकली हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। ये जो टॉपिक है ना, जैसे हमारा 10th हो गया, यूनिट नंबर 10 हो गई, और इसके अलावा जैसे यूनिट नंबर 5 हो गई हमारी, है ना, तो और ये जो यूनिट नंबर 6 है ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका मैटर बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनको अगर हम चाहें तो हम बहुत कम टाइम में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हमारे पास यूनिट्स हैं जिनको हमें थोड़ा टाइम देकर या टाइम कंज्यूमिंग जिनको हम बोल सकते हैं, वो हमारी कल्चरल स्टडीज़ हो गई, और इसके अलावा लिटरेरी थियोरी हमने अच्छे से करनी है, और जो फर्स्ट 4 यूनिट्स हैं दे आर वेरी क्रूशियल, उनको आपने बहुत अच्छे से करना है। इनको बाकी की जो यूनिट्स हैं इनको आप कम टाइम देके भी कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइज़ आज की जो वीडियो है इसमें बस इतना ही मैं आपको बता रही हूँ। जो आने वाली वीडियोस होंगी उनमें मैं
पर पर यूनिट आपको अच्छे से डिस्कस करूँगी, हर एक यूनिट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे उसमें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ you have any question, you have any doubt, you can ask me in the comment section below. Thank you so much for watching the video guys.